नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जो हमारा सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है एक निबंध है। जैसे हमारी हर परीक्षा में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी उसमें हमसे 5 पंक्तियों में पूछा जाता है कि हम किसी भी विषय देकर हमसे, जैसे मम विद्यालय है, मम परिचय है या संस्कृत भाषा महत्व है, ऐसा कोई भी विषय पर हमें 5 पंक्ति लिखने के लिए बोला जाता है। तो उन्हीं को हम करेंगे। यहाँ पर हम कम से कम 10 पंक्तियाँ करेंगे, जिससे कि अगर आपको परीक्षा में आपको वहाँ पर 5 लिखनी होती हैं, तो अगर आप 1-2 भूल भी जाते हैं वहाँ पर, तो आपको कम से कम 5 तो याद रह ही जाएंगी इनमें से। इसलिए सभी बच्चे इस 10 की 10 पंक्तियों को अपनी टिप्पणी पुस्तिका में, अपनी कॉपी में नोट करें और उनको पढ़ें 2 से 3 बार, जिससे कि आपको याद हो जाएगा और उनके मीनिंग, और उसके लिए आप पूरा वीडियो में आप समझ जाएंगे उनका हर एक का अर्थ क्या है, हमें क्या करना है, क्या लिखना है, वहाँ पर किस बारे में हमें बताना है। और इसको समझकर हम कोई दूसरी पंक्ति भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर मम विद्यालय के बारे में हम पढ़ेंगे। मम विद्यालय यहाँ पर या आता है अस्माकम विद्यालय, मेरा विद्यालय या हमारा विद्यालय, इनमें से कुछ भी लिखा हो, हमें यही सेम करना है, हमें कुछ बदलाव नहीं करना है। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति देखते हैं। मम विद्यालयस्य नाम, कि मेरे विद्यालय का नाम अस्ति है। कि यहाँ पर हम सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम बताएंगे। हम जिस भी विद्यालय से संबंधित हैं, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे हम किसी भी विद्यालय का, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मम विद्यालयस्य नाम, मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय रोहिणी अस्ति, कि मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय रोहिणी है। या मम विद्यालयस्य नाम राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहिणी अस्ति। तो हम किसी भी, जो भी हमें अपने विद्यालय का नाम पता है, तो हम उसको यहाँ पर, जहाँ पर हमने रिक्त स्थान छोड़ रखा है, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। हिंदी में लिखें आप, हिंदी में होगा वही हमारा संस्कृत में ही आ जाएगा, तो इसलिए हिंदी में लिखें। कोशिश करें, प्रयास करें। जैसे कि अगर कहीं पर हम इंग्लिश में याद होता है हमें, तो वहाँ पर उसके अपने अध्यापक की सहायता से उसका नाम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और हिंदी में लिखें। मम विद्यालयस्य नाम अस्ति। तो आप समझ गए होंगे यहाँ आपको क्या लिखना है, आपके विद्यालय का नाम। तो यहाँ पर हमारा पहला, सबसे पहली लाइन बन जाएगी, मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय रोहिणी है। अगला है मम विद्यालयस्य भवनम शोभनम अस्ति। मम माने मेरे, विद्यालयस्य माने विद्यालय का, भवनम माने भवन, शोभनम अस्ति अच्छा है। मेरे विद्यालय का भवन अच्छा है, या हम यहाँ लिख सकते हैं अति शोभनम अस्ति, कि बहुत अच्छा है लिखना अगर हमें, तो हम क्या लिखेंगे, मम विद्यालयस्य भवनम अति शोभनम अस्ति। मेरे विद्यालय का भवन जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अगली पंक्ति है हमारी, विद्यालये शिक्षकाः शिक्षिकाः सन्ति। विद्यालय में क्या है, शिक्षक, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी, जैसे हमारे विद्यालय में मान लीजिए 50 हैं, 50 अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय 50 शिक्षकाः। और अगर शिक्षक और शिक्षिकाएं दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, विद्यालय 50 शिक्षिकाः, यानी अगर 50 शिक्षक हैं और मान लीजिए वहाँ पर 40 शिक्षिकाएं हैं, अध्यापिकाएं हैं, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विद्यालये 50 शिक्षिकाः 40 शिक्षिकाः च सन्ति। च, ठीक है, यहाँ पर हम शिक्षिका के बाद च जोड़ देंगे कि हैं, हमारे विद्यालय में 50 शिक्षक और 40 शिक्षिकाएं हैं। हमारे विद्यालय में 40 अध्यापक और 50 अध्यापक और 40 अध्यापिकाएं हैं। इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, विद्यालये 50 शिक्षकाः 40 शिक्षिकाः च सन्ति, ये हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर फिर भी कोई बच्चे कोई पंक्ति समझ नहीं आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि अगर कोई आपसे अशुद्धि हो रही है, कोई पंक्ति आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो। अगला है, विद्यालये एक है प्रधानाचार्य है अस्ति। कि विद्यालय में एक प्रधानाचार्य है, कि विद्यालय में एक क्या है, प्रधानाचार्य है। प्रधानाचार्य क्या होता है, देखो हम यहाँ पर अगर हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो प्रधानाचार्य होगा, या कहीं पर अगर महिला है प्रधानाचार्य के पद पर, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एका प्रधानाचार्य अस्ति। यहाँ पर हम एका प्रधानाचार्य की जगह क्या लिख देंगे, एका प्रधानाचार्य। जिस भी छात्र के स्कूल में प्रधानाचार्य है, एक महिला प्रधानाचार्य अध्यापक है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम उसको लिखेंगे एका प्रधानाचार्य अस्ति। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि जैसे अगर हम सोचें वहाँ क्या होगा, तो ऐसा हम साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कैसे लिखना है। जैसे शिक्षक है हम शिक्षक लिखेंगे, अगर शिक्षिका है शिक्षिका लिखेंगे, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं अध्यापक और अध्यापिका, इस तरह से। तो यहाँ पर हम प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्या लिखेंगे, ठीक है। एक है प्रधानाचार्या अस्ति। विद्यालयस्य क्रीडाक्षेत्रम विशालम अस्ति। विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र क्या होता है? खेल का मैदान। क्रीड़ा होता है खेल और क्षेत्र क्या होता है? खेल का मैदान। की जो विद्यालय का जो खेल का मैदान है विशालम अस्ति, बड़ा है। कि विद्यालय का जो खेल का मैदान है वो बड़ा है। क्रीड़ा क्षेत्रम क्या होता है? खेल का मैदान। विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्रम विशालम अस्ति। विद्यालय का जो खेल का मैदान जो है विशाल होता है, बड़ा है। तत्र एक है पुस्तकालय अस्ति, कि वहाँ पर क्या है? एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय क्या होता है? लाइब्रेरी, जिसको हम बोलते हैं पुस्तकालय। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। तो वहाँ पर हमारा क्या है? वहाँ पर क्या, कहाँ पर? हमारे विद्यालय में क्या है? एक पुस्तकालय है। अगला है विद्यालये विज्ञानस्य प्रयोगशाला अस्ति। विद्यालय में विज्ञान विषय की प्रयोगशाला अस्ति। कि विद्यालय में क्या है? विज्ञान विषय की प्रयोगशाला है। क्या होती है प्रयोगशाला? जिसको हम बोलते हैं साइंस लैब। क्या बोलते हैं हम उसको? साइंस लैब, ठीक है। तो उसको हम हिंदी में संस्कृत में क्या लिखेंगे? विज्ञानस्य प्रयोगशाला। लैब को हम प्रयोगशाला बोलते हैं हिंदी में और संस्कृत में भी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सही होगा। अगली पंक्ति है हमारी, विद्यालये संगणक प्रयोगशाला अपि अस्ति। विद्यालय में संगणक प्रयोगशाला अपि अस्ति। संगणक क्या होता है? कंप्यूटर। संगणक क्या होता है? कंप्यूटर। हिंदी में अगर आपसे कोई कंप्यूटर का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे वहाँ पर? संगणक। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर का हिंदी या संस्कृत का नाम। इसलिए सभी बच्चे इसको याद कर लें। कई बार हम वैसे भी काम आ जाता है हमारे, कोई हमसे पूछ ले कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं या कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं। आप दूसरे बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि जिसको उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर हम कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? संगणक बोलेंगे। तो वहाँ पर विद्यालय में संगणक प्रयोगशाला, प्रयोगशाला क्या बताया था हमने? लैब जो होती है, ठीक है। कंप्यूटर लैब है हमारे विद्यालय में, क्या है? कंप्यूटर लैब है। विद्यालय संगणक प्रयोगशाला अपि अस्ति। अपि मतलब भी। अपि क्या होता है? भी। कि विद्यालय में कंप्यूटर की प्रयोगशाला भी है। अगला है सर्वे छात्राः, सभी छात्र जो हैं योग्याः सन्ति, योग्य हैं। सभी छात्र कैसे हैं? योग्य हैं, अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, समझदार हैं। तो योग्य में सब ये शब्द समाहित हो जाते हैं कि सभी जो छात्र हैं, सभी जो बच्चे हैं विद्यालय के, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत योग्य हैं। तो वो होगा योग्य हैं, ठीक है। सभी छात्र बहुत योग्य हैं। मम विद्यालय है आदर्श विद्यालय अस्ति। मेरा जो विद्यालय है वो एक आदर्श विद्यालय है। आदर्श विद्यालय मतलब अच्छा विद्यालय है, हर तरह से परिपूर्ण विद्यालय है। मेरा विद्यालय कैसा विद्यालय है? वो एक आदर्श विद्यालय है। तो सभी बच्चे जो भी आपको यहाँ पर हमने 10 पंक्ति करवाई हैं, आपकी परीक्षा में सिर्फ आपसे 5 पंक्तियाँ ही पूछी जाती हैं अधिकतर। तो इसलिए आप 10 की 10 पंक्तियों को लिखें, उनको हिंदी में भी साथ में याद करने की कोशिश करें, अनुवाद लिखें जैसे मैंने साथ साथ आपको बताया है। तो आपको वहाँ पर परीक्षा में जो आपको 5 लिखना होंगी, तो आप वहाँ पर इनमें से आपको कोई भी 5 याद आए वो आप वहाँ लिख सकते हैं। इसलिए जो भी आपको अच्छे से पंक्ति याद रहे वहाँ परीक्षा में बैठने के बाद, तो आप उसको लिखें। इसलिए 10 की 10 याद करें, या ये ना सोचें कि हम 5 याद कर लें, क्योंकि अगर हम परीक्षा में बैठेंगे 5 में से हम 2 भूल गए तो हमारी 3 बचेंगी सिर्फ, तो हमें वहाँ पर 3 ही अंक मिलेंगे उसके। लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 याद कर लेते हैं, 10 में से अगर हम 2, 3, 4 भी भूल गए, तब भी हम आराम से 5 पंक्तियों को लिख सकते हैं वहाँ पर। तो इसलिए सभी विद्यार्थी 10 की 10 पंक्तियों को अपनी टिप्पणी पुस्तिका में नोट करें, उनको हिंदी लिखें, उनका अनुवाद साथ में, और उनको याद करें, कंठस्थ करें, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी जो कक्षा की जो भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम समय पर मिलती रहे। इसके अलावा एक हमारा होता है मम परिचय। अगर किसी छात्र को मम परिचय भी देखना है तो वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर हम मम परिचय भी कर सकते हैं, क्योंकि मम परिचय भी परीक्षाओं में पूछा जाता है।
उसके ऊपर भी हमसे 5 पंक्तियाँ लिखवाई जाती हैं कि मम परिचय लिखिए। और मम परिचय तो हमें वैसे भी याद होना चाहिए, कक्षा का मुख्य विषय होता है। तो सभी छात्र मम परिचय जो है उसको भी करें, उसको भी लिखें, नोट करें अपनी टिप्पणी पुस्तिका में, और उसको तो कंठस्थ करें अच्छे से कि हाँ हाँ, अगर हमसे कोई पूछा था, मम परिचय मतलब इंट्रोडक्शन हमारा, मेरा परिचय, कि हम अगर हमें कोई हमसे पूछे कि आप संस्कृत में अपना परिचय दीजिए, तो हम वहाँ पर आसानी से अपने बारे में उनको संस्कृत में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है, और जो भी आपके सहपाठी हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे इसको देख सकें और अपनी टिप्पणी पुस्तिका में कर सकें। धन्यवाद।